अस्सलाम वालेकुम। सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इससे पहले मवेशी मंडियों के हवाले से आपने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो देखी होंगी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे। लोगों की इस दौर में हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो यूरोप जाए और हर शख्स के ये ख्वाब होते हैं कि वो यूरोप की ज़िंदगी गुजारे ऐश व इशरत वाली। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मिलवा रहे हैं वो यूरोप को छोड़कर शौक़ के तौर पर व्यापार करने के लिए अपने आबाई गांव यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे मिलवाएंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस दौर में जब वो यूरोप की ख्वाब देखते हैं और वहाँ पर जाते हैं और उन्होंने उस जगह को छोड़कर यहाँ आकर वो व्यापार करने के लिए पहुँचे हैं। ईद कुर्बान को 2 रोज़ बाकी हैं, तो अब इस मवेशी मंडी में अपना जो उन्होंने डेरा रखा हुआ है, इस हवाले से उनसे जानेंगे कि इस दौरान उनके जो लोगों के साथ किस तरह बातचीत होती है, जो ख़रीदार हैं उनकी क्या डिमांड होती है, और ये सारी सूरत हाल उनसे जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ चौधरी सगीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि आप किस शहर में होते हैं? लूटन में होता हूँ मैं, यूके में। यूके में? जी जी। लोग यूके जाने के लिए बेताब होते हैं, ख्वाब देखते हैं कि किसी भी तरह वो यूके जाएं। आप वहाँ से यहाँ आए हैं व्यापार करने के लिए। ये व्यापार है ना, जो ये हमारा शौक़ है। तो वैसे भी अपनी धरती से जो लोग प्यार करते हैं ना, वो दूसरी धरती से प्यार नहीं करते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए वे जितने भी लोग वहाँ पे पैसे वाले हैं वो यहाँ पे आएँ, वो कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करें, कोई 5-4 आदमी और काम करेंगे तो फिर उनकी भी रोज़ी रोटी चलेगी। तो हम बैंकों में पैसे रख कर चुप करके बैठ जाते हैं तो कोई किसी की मदद नहीं करते हैं। तो हमारा ये जो कारोबार है, हमारा जो मिशन है, हमारी इस पूरी टीम में तकरीबन 20 से 25 आदमी काम कर रहे हैं मेरी वजह से, ठीक है। तो उनके घर की रोटी रोज़ी चल रही है हमारी वजह से और अल्लाह की तरफ से, ठीक है कि नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए वे जितने भी ये लोग गरीब तबका यहाँ पे है, इनकी हमें मदद करनी चाहिए जितना भी ज़्यादा हो सके। तो ये बताएं कि जो लोग यूरोप से आते हैं उनका थोड़ा नखरा अगर देखा जाए, थोड़ा डैश ड्रामा भी होता है कुछ दिनों के लिए जब आते हैं। वहाँ पर तो हर वक्त वो मेहनत करते हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ये तो उस तरह का, इसमें आम बंदा भी करने के लिए इन जानवरों के पास नहीं जाता, क्योंकि वो इतना गंद वगैरह होता है तो लोग इससे दूर भागते हैं। तो आप बड़े शौक़ से ये काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है कि लोग यहाँ पर जब आते हैं वो वहाँ पे आते हैं, वो इंग्लैंड से आते हैं, यूरोप से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो अपने आप को वहाँ यहाँ पे आकर कुछ और शो कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं यार सोचते हैं हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। इनके हालात जाकर उन पर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से भी बहुत वर्ष होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हम बचपन में हमारा गुजरा है, वो हमारे वालदा हमारे वालिद जिस तरीके से यहाँ पे वो कल्चर उनका चलता रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस कल्चर को वहीं पे रखना है, कहीं और नहीं ले जाना कि हमारी आगे आने वाली नस्लें आस्ता आस्ता हमारी वजह से कहीं और ना चली जाए। इसकी वजह से मैं यहाँ पे कभी भी आता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे मुलाजिम हैं। मैं मुलाजिम को नहीं कहता हूँ कि उठो ये काम करो वो करो, मैं खुद उठ के करना शुरू हो जाता हूँ। तो वो कहते हैं आप बैठ जाएँ, मैं कर देता हूँ। तो मुझे इस चीज़ से तल्लुक़ नहीं है। आप जो आपके यहाँ काम करते हैं उन लोगों से भी प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, इस वजह से वो आपकी ज़्यादा हम गारंटी दे सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जितने भी डेरे हैं, ठीक है, जितनी शफ़क़त हम इन अपने जितने भी मुलाज़िम हैं इनको हम भाइयों की तरह रखते हैं। इनकी कोई भी परेशानी होती है, कोई चीज़ भी होती है, ईद पे जितने भी हम जिस तरह हम खुद कपड़े लगाते हैं, इन सब के घर वालों को कपड़े लेकर देते हैं। जिस तरह ये रहते हैं उसी तरह हम भी रहते हैं। और कुछ लोग इन मुलाजमों के साथ बैठकर रोटी नहीं खाते हैं कि इनसे बदबू आ रही है, ये नहीं है वो नहीं है। यही बदबू ये लेकर यूरोप में गए थे, इनको पुराना वक्त जो है ना वो याद नहीं रहा है। तो जो लोग पुराने वक्त को याद नहीं रखते हैं, मैं समझता हूँ वो इंसानियत के बराबर नहीं जा सकते। अच्छा, ये बताएं कि अभी 2 रोज़ ईद को बाकी हैं, तो आप व्यापार कर रहे हैं, जो ख़रीदार हैं वो आपके पास आते हैं, मवेशी मंडी में आते हैं, तो किस तरह की वो उनकी सोच क्या होती है, वो किस तरह के जानवर की डिमांड करते हैं, और आजकल जो कीमतें चल रही हैं इस हवाले से? वो डिमांड इस तरह की करते हैं कि 3 लाख का बैल होना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए 1.5 में, समझिए बात। तो कोई भी हमारे पास ये एक बैल है, तो एक आदमी कल परसों आ गया,
उसने 1.5 लाख रुपया जेब में रखा हुआ था। उसने पूछा ये कितने पैसे, हमने कहा 4 लाख। उसने कहा ये 1.5 लाख हमें दे दो। तो 3 लाख से ऊपर हमने खुद ख़रीदा हुआ है। ख़रीदार की मर्ज़ी है कि मैं 1.5 लाख दूँ तो 4 लाख वाली चीज़ मिले, पर ख़रीदार को सोचना चाहिए कि हर चीज़, पेट्रोल 120 रुपये था, 300 रुपया हो गया है, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। और जानवर आपको पिछले साल 1.5 लाख का मिला था, आप आज इस वक्त आपको 1.5 लाख का कैसे मिले? वो नहीं मिल सकता। तो सब लोगों की कोशिश है कि सस्ता से सस्ता इन व्यापारियों को, जो भी लोग चीज़ें बेच रहे हैं, इनसे उनको 20-30 हज़ार इनसे नुकसान पर डंगर लें तो तब जाकर करें, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, हमारे 20-25 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी आदमी ने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, किसी से लिए हुए हैं, अगर ये पैसे नुकसान हो जाएं तो कल वो एक पूरा साल हमारी वजह से हो सकता है कहीं पर मजदूरी करके ये पैसे इन लोगों को कर्जा दें जाए, तब जाकर इनकी जान छूटेगी। ये बात है। ये बताएं कि आखिर में आप क्या मैसेज देंगे जो बैरून ममालिक में हैं, यूरोप में लोग आबाद हैं, जिनके पास सरमाया है, उनको क्या पैगाम देंगे? आप जिस तरह अपने देश में आकर ये आप काम कर रहे हैं बड़ी अपनी खुशी से, और आप इस बात का भी इज़हार कर रहे हैं कि अपने वतन का जो लगाव है, ये इंसान दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए तो ये इसकी मोहब्बत जो है वो कम नहीं होती। जब भी वो आता है, अपनी जो मिट्टी है, अपना जो वतन है, उसकी जो बात है वो निराली है। ये मैं उनसे छोटा सा मैसेज करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं यार, बैंकों में किसी का करोड़ पड़ा हुआ है, किसी के पास 5 करोड़ पड़ा हुआ है, किसी के 10 करोड़ पड़ा हुआ है, वो कोई छोटा मोटा कारोबार यहाँ पर करें, किसी 5-10 आदमी की रोज़ी लग जाए तो वो सबसे बेटर है। बैंकों में पैसे रखने से उनको कल कोई सवाब जवाब कोई चीज़ नहीं है। करें कि जितने भी ये गरीब लोग हैं इनकी मदद करें जितना भी हो सके। आप कल जो पैसे जो बैंक में हैं, आप कल मर जाएंगे या कुछ भी होगा तो वो काम नहीं आएंगे। कोशिश करें कि लोगों गरीबों की मदद करें। वही जितने भाई बहन भाई हमारे यहाँ पे हैं, उनको किसी को ईद पे कुछ खाने के लिए दें, उनको कोई रोटी के पैसे दें। हमारी वजह से कोई 2-4-10 आदमियों की मजदूरी लग जाए। मेरी वजह से तकरीबन हमारा चैन है ना, जो अभी 25 आदमी मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो किसी की 20,000 तनख्वाह है, 25 है, किसी की 1 लाख भी है। तो इतने आदमी मेरी वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है कि नहीं? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों का कुछ हो जाए। तो सारे लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें। ये जितने गरीब लोग हैं हमारे, आपके गाँव में मसलन एक गाँव में 200 आदमी अमीर रहते हैं तो 10 घर गरीब हैं। अगर हम कोशिश करें तो इन लोगों का कुछ हो जाएगा, जितना भी हो जाए। मेहरबानी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि बरतानिया के शहर लुटन से वो यहाँ पर शौक़ के तौर पर व्यापार करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बाकी भी जितने भी लोग हैं उनके लिए इन्होंने मैसेज छोड़ा है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो वहाँ आप बैंकों में रखने के बजाय अपने इलाके में ऐसा कारोबार करें। आपकी वसातत से दीगर कहीं लोगों के जो घरों का निज़ाम है वो चलेगा, वो भी आपको दवा देंगे, और आपके जो अपने वतन के साथ मोहब्बत है उसमें भी जो मज़ीद इजाफ़ा होगा। उसके बाद खाने पीने की जो बात है, खाना पीना भी खुला है यहाँ पर। जो अपने बच्चों के से लेते हैं वो भी हमें देते हैं। इधर बेटों वाला चक्कर है, कोई मुलाजमत वाला चक्कर नहीं है। 20 साल हो गए सारे नौ कम करने थे, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह घर सिस्टम होना ना भैन भरावां दा, इस तरह इन्हां नाल असां। बाकी कोई तनख्वाह नहीं, असें कुछ चीज़ां नहीं, कोई कमी पेशी असें है ही नहीं इन्हां कोल, ठीक है। घरै रेह् जिस तरह लगे खाना पीना सब कोई गठियां बेचदा करने असें कोई परेशानी नहीं ना हो। तो कुर्बानी को 2 दिन बाकी हैं, आपने कोई जानवर वगैरह लिया है, बैल शैल? जी मैंने इनसे एक बैल लिया है। इंतहाई अच्छे और नफीस इंसान है जो ये, क्योंकि कारोबार है इनका 20 साल से इनका कारोबार ये चल रहा है, इससे भी ज़्यादा का। लिहाजा ये जो भी माल देते हैं गारंटी शुदा है, कभी किसी के धोखा नहीं दिया इन्होंने। सबसे बड़ी खूबी यही है कि किसी को धोखा नहीं दिया। अगर किसी को भैंस भी दिया वो भी गारंटी शुदा, अगर किसी को बैल दिया वो भी गारंटी शुदा। तो इसलिए मेरे अगर जो घर हैं नक्याल के LOC पे मैं रहता हूँ, वहाँ से आन के इनसे मैं बैल भैंस वगैरह ख़रीद के लेके जाता हूँ। तो आज क्या लेने के लिए आए हैं? आज मैं इनसे एक बैल लेने के लिए आया हूँ। कितने का लिया है? अभी उसकी बात चल रही है, उस तो बैल मैं यहीं से लेके जाऊँगा। नहीं, कितनी डिमांड कर रहे हैं वो, और आप कितनी दे रहे हैं? अभी तक जो है ना हमारी जो है देखा है, अभी
सिर्फ फिर अभी पूछा तो होगा ना कि क्या कीमत कीमत नहीं है, जो कीमत मैं इनको बताऊंगा वो उस पे दे देंगे। नहीं, फिर भी एक जो देखने वाले उनको भी पता चले ना कि वो डिमांड कितनी है और आप कितना जो गाहक होता है ना और जो मालिक होता है, मालिक की डिमांड अलग होती है, गाहक की डिमांड जो है ना वो अलग है कि ये मेरे को इतने में शूट करता है। इससे पहले मैं जो भी इनसे लेके गया हूँ ना, भैंस हुई, बैल हुआ, गाय हुई, वो जो भी लेके गया हूँ, जो मैंने इनको बोला है उन्होंने उसी पे इत्फाक किया। तो अभी तो ईद कुर्बान इस वक्त तो हर जो व्यापारी है वो इस चक्कर में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ये जो भी है ना मुनासिब इंसान, आप ये समझते हैं कि यहाँ से आपको मुनासिब कीमत में मुनासिब कीमत में मिलते हैं।